पति ब्रह्मचारी। बंटी, सूरज कहाँ है? भाभी भैया तो सवेरे आपके सामने गए थे। अभी तक तो नहीं आए हैं, किसी काम में फंस गए होंगे ना भाभी। और अवनी? अवनी का तो हमें ख्याल ही नहीं आया। सुबह से शाम हो गई है, किसी को ध्यान नहीं रहा अपनी घर नहीं आई है। क्या हुआ बहू? ताइमा, सूरज और अवनी सुबह साथ निकले थे और शाम हो गई है, किसी को खबर नहीं है वो दोनों कहाँ हैं। भाभी आप परेशान मत होइए, मैं भैया को फोन कर दूंगा। बंटी, मैं कॉल कर चुकी हूँ, सूरज का कॉल नहीं लग रहा है। तो मैं पता लगवाता हूँ। हाँ बाबू, दादा भाई से बात हुई है क्या? नहीं भैया। हाँ पिंटू, दादा भाई से बात हुई है क्या? वो जाने वाले थे ना आज मंडी बाजार। दादा भाई ने फोन ही नहीं उठाया, ना ही इधर आए। ध्यान से देखिए, ये गाड़ी सूरज सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। खबर ये आ रही है कि सूरज सिंह की गाड़ी पर हमलावरों ने पूरी प्लानिंग के साथ हवा बोल दिया। चैनल चेंज मत करना। जितना बड़ा नाम उतना खतरनाक काम। नहीं, भैया की गाड़ी नहीं होगी ये, कोई और सूरज होगा। सूरज सिंह उर्फ दादा भाई को प्यार देने वालों के साथ साथ उनके दुश्मनों की लिस्ट भी लंबी हो गई है। उन पर हमला किसने किया, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ईशु, क्या हुआ सुपर हीरो को? मेहिका, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो मेरे साथ चलो। ये सूरज की गाड़ी, इसका क्या हाल हो गया ये? नहीं, मेरा सूरज। भाभी, ये हो सकता है। भाभी, सूरज भैया को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल चिंता मत करिए, अभी पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा काव्या, क्या पता चलेगा? तुम सबने हमेशा दादा भाई को सपोर्ट किया है, पर क्या हुआ, इस बार अवनी को घर में रखने का फैसला गलत साबित हुआ ना। अवनी जब से इस घर में आई है, तब से रोज कुछ ना कुछ गलत ही हुआ है। पहले उसने फोन तोड़ा, फिर सिम कार्ड फेंक दिया, आज मेरे सूरज को अपने साथ ले गई, और ये हमला, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं, कुछ भी हारी, मैं हारी। तेरे कहने का मतलब क्या है? मतलब अवनी कोई साजिश रची? हाँ ताइमा, पहले तो मुझे पर शक था, पर अब मुझे यकीन हो गया है। अभी फोन नहीं उठ रहा है, थोड़ी देर बाद फोन बंद हो जाएगा। ये सब अवनी की ही चाल है ताइमा, ये सब अवनी कर रही है। ईशा, संभालो खुद को, मैं भी ट्राई करती हूँ। हाँ, स्विच ऑफ जा रहा है। देखा भाभी, मैंने कहा था, ये सब अवनी कर रही है। ईशा, कहीं सबके पीछे अवनी के घर वालों का हाथ तो नहीं है? मुझे नहीं पता भाभी, जहाँ पर हमला हुआ है मैं उस हाईवे पर जा रही हूँ। सूरज,
मुझसे नाराज होने के बाद भी आप मुझे इतना चाहते हैं, ये बात जानने के बाद मेरे मन में आपके लिए इज्जत और बढ़ गई ईशा जी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इतने टाइम से साथ है इसलिए थोड़ा सा दिल दुखा। सच कहो तो ईशा जी, पूरी दुनिया में आप जैसा कोई है ही नहीं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही भैया। मेरी भाभी बेस्ट है। काव्या, अपने भैया से कहो कि इनका ये मक्खन मुझ पे ना बर्बाद करे, क्योंकि मैं दादा भाई की बातों से पिघलने नहीं वाली। अच्छा ईशा जी, ये आप हाईवे पे जाने वाली थी ना? क्या करती आप वहां पहुंच के? क्या करती मतलब? आईपीएस हूँ, ड्यूटी है मेरी। ऐसे हमले, हादसे, वारदात जैसी जगहों पर पहुंचना पड़ता है। अच्छा, तो आप सिर्फ आईपीएस की ड्यूटी निभाने के लिए जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहती थी? दारी के यहाँ हम सबकी जान निकल गई थी। किसी को फोन तो कर सकता था। जाने दो माँ, जाने दो। दादा भाई बनने के बाद भूल गया है ये कि घर पे इसके कुछ रिश्ते भी हैं तो उसकी परवाह करते हैं। सॉरी ताई माँ, सॉरी पूरन भाई। ईशा जी, मैंने कुछ पूछा आपसे। क्यों बताऊं तुम्हें कि मैं वहाँ क्या करती? तुमने एक बार भी सोचा कि सुबह से शाम होने को आई, घर पे सब परेशान होंगे, किसी एक को कॉल करके बता दूं कि सब ठीक है? पर नहीं, तुम्हें हम सबकी परवाह का है। तुम्हें तो बस ये सॉरी ईशा जी। मंदिर जाते वक्त रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। गैराज वाला आया और गाड़ी लेकर चला गया। पता नहीं उसने गाड़ी कहाँ पार्क की, ट्रक वाला आया और गाड़ी को ठोक कर चला गया था। बस। अच्छा, तो फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? जब आपका फोन आया था तो फोन साइलेंट पे था, पता नहीं चल पाया। और जब तक फोन पर नजर जाती, बैटरी डेड हो गई थी, फोन बंद पड़ गया था ईशा जी। फोन के साथ दिमाग भी बंद पड़ गया था। क्यों नहीं सोचा एक बार भी कि घर पे सब परेशान है? देख रही है ना काव्या, कितनी डांट पड़ रही है तेरे भाई को। आप अपना दुखड़ा मुझे मत सुनाओ भैया। आप दोनों मियाँ बीवी के बीच मैं कुछ नहीं बोलने वाली। ईशा जी, क्या मैं आपसे एक चीज मांग सकता हूँ? मुझे पहले वाला प्यार मिल सकता है? मिल सकता है अगर तुम मुझे मेरा पहले वाला सूरज लौटा दो। बोलो, बन जाओगी मेरे पहले वाले सूरज? कोई बात नहीं है ईशा जी, पर हाँ, मुझे पूरा यकीन है एक न एक दिन आप मुझे जरूर समझेंगे। जब तक तुम दादा भाई हो तब तक पॉसिबल नहीं। लगी शर्त? लगी शर्त। वैसे मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, पर घर में बाकी सब भी है जिन्हें तुम्हारी फिक्र है। इसलिए दोबारा ऐसी गलती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ईशा जी, नहीं, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प।
चाची आपको चोट लगी, आपका पैर मुड़ गया, आप बैठिए पहले, मुझे मैंने देखने कहा ना, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। तुम जाके दूसरों की मदद करो दादा भाई। भाभी आराम से। भाभी आप बैठिए आराम से। आराम से आराम से। रिया, अम्मी को कमरे में ले जा। अम्मी जाओ तुम कमरे में आराम करो। हाँ काव्य आराम से। मुझे सूरज भैया से अभी बात कर लेनी चाहिए। भैया वो हाँ, तुझे भी मौका मिल गया है? डांट ले, तू भी बोल ले जो बोलना है। रहने दो, मेरा वैसे आज पिटने का मूड नहीं है, हैं? चलता हूँ। मोनिका भाभी प्लीज गर्म पानी लेकर आइए ना जल्दी। सूरज भैया आप ड्रॉ से ऑइंटमेंट दीजिए ना, जल्दी कीजिए। अरे बंटी का फोन रह गया। बंटी बंटी देखा, इसे कहते हैं प्यार और प्यार का इजहार। इतने सालों से भैया के साथ है, तब भी उनके नाखून बराबर नहीं बन पाया है तू। तुझमें अब तक हिम्मत नहीं हुई सूरज भैया से मेरे बारे में बात करने की। एक काम कर, दुपट्टा दे अपना। क्यों? अरे दे तो सही। ये देख, ये दादा भाई, हाँ? इस लुक में और मेरे लुक में फर्क नहीं दिखता तुझे? मैं बंटी हूँ, बंटी। अरे उनका मामूली सा दोस्त हूँ। तू सीधे से बोलना कि तू एक नंबर का डरपोक है, कुछ नहीं होने वाला तुझसे। तो क्या करूं? वो क्या है ना, दुनिया भर की सारी हिम्मत तो तुझ में है। तो एक काम करना, जाके तू खुद ही हमारे बारे में दादा भाई को बता देना सब कुछ। तू चैलेंज कर रहा है मुझे? हाँ, मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ। तो अब तो तू देख। देख क्या? नहीं, मान जा मेरी माँ, मान जा। वो मुझे जान से मार देंगे। तू हट जा। अरे नहीं, चैलेंज नहीं करूंगा, पक्का। रिया, शादी के बाद ना अपने पति के कान खींच के रखना, क्योंकि मर्दों को अपनी पत्नी का दर्द नहीं बल्कि दूसरी औरतों की तकलीफ ज्यादा नजर आती है। रिया, तू ना अपने रिश्ते को एकदम अच्छे से बना के रखना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना। ये पति के कान को यहाँ से वहाँ से पकड़ने की जरूरत नहीं है, टिपिकल पत्नियों की तरह। रिया, अपने पति को ऐसे ट्रेन करना कि कभी कुछ बोलने की जरूरत ही ना पड़े। बिन बोले वो तुम्हारे मन की सारी बातें समझ जाए। अम्मी जी को पता चला तो मेरा ये हाथ भी जला देगी। रिया, पति को ना पति बने रहने देना। ट्रेनिंग के चक्कर में इतना भी डमरू मत बजाना कि बेचारा बंदर बनकर रह जाए। दोनों की दोनों फिर शुरू हो गए। रिया, डमरू का तो पता नहीं, पर हाथ में छड़ी जरूर रखना। हाँ,
हम बेचारे पतियों के पास राइट भी नहीं होता ना डोमेस्टिक वायलेंस का केस करने का। गर्म पानी। पट्टी तो कर दी है मैंने भाभी, आप ऐसा करिए इसे यही रहने दीजिए। भाभी को जब रात में जरूरत पड़ेगी वो खुद सिकाई कर लेंगी। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है मैं बुरी पत्नी हूँ, है ना? अरे नहीं नहीं, आप अपनी खुद की तारीफ क्यों कर रही हैं? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने कहा हा? अच्छा ताई माँ, वो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं पड़ने वाली, खुद ही मना अपने पति को। हाँ वो तो मैं खुद ही मनाऊंगा, लेकिन मुझे आपसे कुछ और बात करनी है ताई माँ। वो जब आज अवनी और मैं मंदिर से वापस लौट रहे थे तो अवनी ने बताया जब उसकी बहन प्रेग्नेंट थी तो कैसे उसकी माँ उसकी बहन के लिए मेवे के लड्डू बनाया करती थी। बेचारी उसकी माँ तो यहाँ है नहीं, अगर आप अवनी के लिए मेवे के लड्डू। अभी क्या कर रही हो? देवर जी का इरादा छोड़ने जी को मनाने का है कि रुलाने का है? पता नहीं यार भाभी, क्या करते रहते हैं भैया भी। भाभी चलिए मैं आपको रूम में छोड़कर आती हूँ। नहीं काव्या, मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ वो मेवे के लड्डू अम्मी के लिए। क्या अवनी, क्या जरूरत थी इसे बोलने की? ऐसी हरकत करने वाले पति को नीचे ही सोना चाहिए। ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए। आपको फैल कर सोना है ना तो यहाँ नीचे आराम से फैल कर सो जाइए, मैं ऊपर चैन की नींद सोऊंगा। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं नीचे सोऊंगी? चुपचाप तुम जमीन पे सो जाओ, समझे? दादा भाई से दादागिरी कर रही हैं। मैंने कहा ना यहाँ नीचे जमीन पर मैं नहीं आप सोएंगे। ओह हेलो, तुम्हारी दादागिरी ना मुझ पर नहीं चलेगी। मैं नीचे बिल्कुल नहीं सोऊंगी, मैं यहीं पर सोऊंगी। हिम्मत है तो मुझे यहाँ से उठा के दिखाओ। ईशा जी आराम से। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। चलिए अब आपके पाँव की सिकाई का टाइम हो गया। नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूंगी। ईशा जी आपको याद है ना काव्या ने क्या कहा था कि पाँव की सिकाई करना बहुत जरूरी है, वो भी अच्छे से, जो कि आप नहीं कर पाएंगे। सूरज मैंने कहा ना मैं खुद कर लूंगी, जाओ। ईशा जी मुझे कर दीजिए। चुप बस। मैं आज भी वही जिद्दी ब्रह्मचारी हूँ जिसके आगे आपके भी नहीं चलते। तो बहस बंद कीजिए और चुपचाप बैठे रहिए और मुझे पाँव की सिकाई करने दीजिए। हाँ ठीक है, इतना ही सेवा करने का शौक है तो करो सेवा।
मुझे क्या, मुझे तो आराम ही मिलेगा ना। क्या 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 कर रहे हो? कुछ नहीं। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। सूरज, मुझे मेरा पुराना वाला सूरज लौटा दो, ये दादा भाई नहीं।